बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा और हर जगह खैर आफ़ियत से रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपकी खिदमत में ईद उल अज़हा के दिन का ख़ास मुजरब ताकतवर तरीन अमल लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसकी बरकतों से रिज़्क़ में वुसअत, बीमारी से शिफा और मुश्किलात से फ़ौरी निजात आप पाएंगे। ये अमल साल में सिर्फ एक मरतबा किया जाता है, यानी सिर्फ़ और सिर्फ ईद उल अज़हा के दिन आप ये अमल कर सकते हैं। ये अमल चंद मिनट का है, लेकिन इस अमल की बदौलत आपकी किस्मत बदल जाएगी। इंशाल्लाह जब आप ये अमल करेंगे, चंद मिनट का ये अमल आपकी किस्मत इस तरह से बदलेगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि आखिर इसका राज क्या है। अब हम बात करते हैं कि अमल है क्या, लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। ईद उल अज़हा के दिन का ये अमल बहुत ज़्यादा बाबरकत है। अगर आप ये कर लें तो इसके कमालात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल के बेशुमार कमालात हैं, लेकिन एक ऐसा अनोखा इसका फ़ायदा, एक ऐसा अनोखा कमाल है जो कि आपको खुद भी हैरान कर देगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी मुमकिन है। आप खुद इंशाल्लाह अपने आप से ये सवाल करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि ये अमल आपने ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी के गोश्त पर करना है। ये अमल उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है। इसके अलावा वो लोग भी ये अमल कर सकते हैं जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते। वो लोग ये अमल किस तरह से कर सकेंगे? अगर उनको कहीं से कुर्बानी का गोश्त मिल जाए, कुर्बानी का गोश्त कहीं से हदिया आ जाए, वो लोग ये अमल उस गोश्त पर कर सकते हैं। गर्ज ये अमल सब के लिए है, हर कोई ये अमल कर सकता है। अब हम अमल की वजाहत करते हैं। इस अमल को करने का तरीकाकार क्या है। इस अमल के लिए आपको कुर्बानी के गोश्त का एक टुकड़ा या फिर आप एक बोटी ले लें, यानी एक बोटी से लेकर एक गोश्त के टुकड़े पर ये अमल किया जा सकता है। ये अमल हमें अकाबरीन की किताबों में लिखा हुआ मिलता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसके बेशुमार कमालात हैं, इसके बहुत ही बेमिसाल नताइज हैं। लेकिन शर्त ये है, गौर से सुनिएगा कि इस अमल के करने की शर्त क्या है। ये अमल सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के गोश्त पर किया जा सकता है और किसी गोश्त के लिए ये अमल नहीं है। याद रखिए, कुर्बानी का गोश्त सिर्फ और सिर्फ 3 दिन होता है। दोबारा वजाहत करते चलें, इस अमल के लिए आपने अगर खुद कुर्बानी की है या आपको कुर्बानी का गोश्त कहीं से आया है यानी हदिया मिला है, तो आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल की तरकीब ये है कि इस गोश्त के टुकड़े या वो बोटी जिस पर आपने ये अमल करना है, उस पर 313 मरतबा अल्लाह ताला का इसमें मुबारक इस पर पढ़ेंगे। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। बस ये इतना सा ही अमल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस अमल शुदा गोश्त को आपने खाना नहीं है, ये खाने के लिए नहीं है, बल्कि इस गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों को डाल दें। अगर मछलियाँ हों तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। किसी तालाब, दरिया या नहर में जहाँ यकीन हो कि यहाँ मछलियाँ मौजूद हैं, ये टुकड़े वहाँ डाल दें, वरना चील, कमों, कुत्तों, बिल्लियों को डाल दें। इसके मुतल्लिक़ शेखुल वज़ाइफ अपना वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, मैं सहरा में गया। सहरा वालों ने एक बकरी ज़िबा की, और बकरी जब ज़िबा की तो उन्होंने सिरी और पाए फेंक दिए। कौन जलाए, कौन बनाए? आपने उनसे कहा कि आपने सिरी पाए क्यों फेंक दिए? उनमें एक बुजुर्ग था, उसने एक बात कही, वो बात किताबों में तस्दीक के साथ मौजूद है। कहा, यहाँ और भी मखलूक है, अगर हम ही सारा खा जाएंगे तो वो हमें खा जाएंगे, ये उनके लिए तोहफे तहाइफ हैं। इस बात से आप पर इस अमल की हकीकत अयां होगी कि इस अमल का मकसद क्या है, इस अमल का फ़ायदा क्या है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि कुर्बानी में तो बेशुमार इधर उधर छिछड़े, हड्डियां, खालें वगैरह पड़ी होती हैं, तो एक टुकड़े से क्या होता है। लेकिन शेखुल वज़ाइफ फरमाते हैं, छीनना और बात है और खुद अपने हाथ से देना और बात है। खुद उठा के खा लेना, गिरा पड़ा खा लेना, जाया हुआ, फेंका हुआ खा लेना, ये अलहदा बात है। लेकिन अगर एक साफ सुथरी चीज़ और उससे बढ़कर उस पर अल्लाह ताला का नाम पड़ा गया हो और ज़्यादा मोतबर और ज़्यादा बाबरकत बनाकर खुद अपने हाथों से दे रहे हों, तो उसके बेशुमार फ़वाइद यकीनन होंगे। अब खाएगा कौन? ये अमलशुदा गोश्त कोई चूड़ा खबीस और काफिर जिन नहीं खा सकता। नेक और दरवेश अल्लाह का वली जिन खाएगा, वो आपका मुहाफ़िज़ बन जाएगा और आपका साथी बन जाएगा।
کئی واقعات ہیں جو اس کے متعلق ہمارے بڑوں نے بیان کیے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بڑوں نے اس عمل کے مشاہدات، تجربات، واقعات میں اس کے فوائد لکھے ہیں وہ بھی ذرا آپ لوگ جان لیجئے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اس کے جو فوائد لکھے ہیں کہ اس قربانی کے گوشت کے جس پر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک اور 313 مرتبہ یا شہیدوں کا عمل کیا گیا ہو، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، جو انسان یہ عمل کر کے گوشت بے زبان جانوروں کو ڈالے گا، اللہ پاک اسے بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیں گے۔ بے زبان دعائیں بھی دیتے ہیں اور بد دعائیں بھی دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، جو انسان اس کو پڑھ کر بے زبانوں کو ہدیہ یا صدقہ کرے گا، اللہ پاک اس انسان کو ناگہانی آفات سے بچائیں گے، جس سے اس کے جسم کا کوئی حصہ معطل ہو جائے۔ جسم کا کوئی حصہ معطل ہونے سے مراد بہرا ہو جانا، آنکھوں سے اندھا ہو جانا، لولا لنگڑا ہو جانا، ٹانگ کٹ جانا یا ہاتھ کٹ جانا، آنکھ نکل جانا یا زبان کسی وجہ سے بند ہو جانا، یعنی اس کے جسم کے حصے محفوظ رہیں گے، سلامت رہیں گے۔ اس عمل کے کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا، جو شخص اپنے جسم کے کسی خراب حصے کی نیت کر کے یہ عمل کرے گا، اس کا وہ حصہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ گردوں کا مریض ہے تو وہ یہ عمل اپنے گردوں کی نیت کر کے کرے، اس عمل کی بدولت اس کے گردے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جگر کا مریض ہے تو جگر کی نیت کرے، انشاءاللہ اس کا جگر ٹھیک ہو جائے گا۔ جسم میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، اس عمل کے بدلے میں وہ تکلیف اللہ تعالیٰ ٹھیک فرما دیں گے۔ اگر وہ انسان یہ عمل اس تکلیف کی نیت کر کے کرے گا جو اس کے جسم میں موجود ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ اس عمل کے کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا، ایک عورت بے اولادی کی نیت کر کے یا کسی کی ماں کرے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد کی نیت کر کے کرے، اے میرے اللہ ابھی یہ جوان نہیں ہیں یا جوان ہو چکے ہیں، یہ شادیوں کے قابل نہیں ہیں یا شادیاں ہو گئی ہیں، یا ان کو اور ان کی نسلوں کو بے اولادیوں کے داغ سے بچا، اللہ ان کو ان کی نسلوں کو اولاد سے نوازتا ہے۔ اس عمل کی ایسی شان ہے، یہ اتنا زبردست عمل ہے۔ اس عمل کا ایک انوکھا فائدہ بھی ہے جو کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس عمل کا ایک انوکھا فائدہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو جن لوگوں نے یہ عمل کیا انہوں نے شیخ الوظائف کو بتایا کہ جو بندہ جتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے پر یہ عمل کرے گا، اللہ پاک اتنا بڑا سونے کا ٹکڑا اس کو عطا فرمائیں گے۔ دوسرا انوکھا فائدہ اس کا کہ اس کو اتنا وسیع رزق عطا فرمایا جائے گا۔ اصل میں یہی اس عمل کا مفہوم ہے کہ اتنا زیادہ رزق اس کو عطا ہوگا کہ وہ خود بھی گمان نہیں کر پائے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اگلا فائدہ جو کہ اور بھی زیادہ زبردست ہے، جو شخص اس عمل کو نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا، اللہ اس کی نسلوں میں فقر، فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس سے اس کو اور اس کی نسلوں کو بچائیں گے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، یہ گوشت والا عمل جتنی بار چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کسی دوسرے کی نیت کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل قربانی کے گوشت پر کسی بھی دن، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔